सुप्रभात। चर्चा करते हैं गुरु सेवा पर। गुरु सेवा। नादान लोग समझते हैं कि गुरु इंसान के हड्डी व गोश्त से बने हुए ढांचे का नाम है। इनको इस बात की खबर ही नहीं है कि सिवाय सच्चे मालिक के और किसी के वास्ते गुरु का नाम इस्तेमाल तक नहीं किया जाता। गुरु दरअसल ख्याली मेराज का नाम है जो मुकम्मल है, पूर्ण है, इंसानी कमजोरियों से ऊंचा, इसमें ऐब नहीं, बेऐब है, इसमें नुक्स नहीं, बेनुक्स है। वह मालिक के कुल से अलग नहीं बल्कि उसकी जात है, और जो कुछ खिदमत भजन बंदगी की जाती है वो उसके लिए है और किसी दूसरे के लिए नहीं। मगर शुरू में सिवाय गुरु की जात के जो रूहानी तालीम देता है और दूसरी जगह जाहिर होने का मौका नहीं पाता, तो ईश्वर की समझ किससे आती है? गुरु से। इसलिए गुरु की ताजीम यानी आदर लाजमी और जरूरी है। आत्मा ने भक्ति भाव का सिलसिला जारी करने के लिए इंसानी जामा पहना है, किसी दूसरे तरीके से इसका इजहार कैसे हो सकता था? इसलिए उसकी बंदगी वाजिब और मुनासिब है। मगर यहाँ भी गुरु का अक़ीदा यानी विश्वास, गुरु का अक़ीदा उनके हड्डी व मांस से नहीं है, बल्कि उनके उस आत्मा से है जो लाजवाल, मुहित और कमाल है, यानी जो अमर, सर्वव्यापक और कमाल है। उसमें और मालिक की जात में जरा भी भेद नहीं। सिवाय गुरु की सेवा और वसीले की दूसरी जगह से भक्ति मुश्किल है। हिंदुओं में एक आम कहावत है कि गुरु बिन गति नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। तो जो नुगरे हैं उनको उसके हुजूर में दखल नहीं। कहते हैं नारद जी परमेश्वर के भक्त थे, आसानी से विष्णु लोक में जाकर दर्शन करके आते थे। जब वे वहाँ से चले जाते थे तब वे जगह लीप दी जाती थी। एक दफ़ा नारद किसी वजह से उल्टे पांव वापस चले गए। देखते क्या है कि उनके बैठने की जगह लीपी हुई है। हैरान हो गए, पूछने लगे भगवान ये क्या है? जवाब मिला नारद ये सच है, तुम में भी भक्ति भाव बहुत है मगर वह गुरुमुख से प्राप्त नहीं हुई। इसलिए जो गुरुमुख नहीं है वह जहाँ बैठते हैं वह जगह नापाक हो जाती है। इसलिए जब तुम यहाँ आकर बैठते हो तुम्हारे चले जाने के बाद वह जगह धो दी जाती है। नारद जानते थे कि बात सच्ची है, तो बोले भगवान मुझे अपना चेला बना लीजिए। भगवान ने जवाब दिया फ़ायदा इस तरह है कि हम जिन्स के ज़रिए भजन में बंदगी की तालीम हासिल की जाए। गैर जिन्सों में वह प्रेम नहीं हो सकता, इसलिए उसकी तालीम का असर नहीं होता। तो संत कवि तुलसी ने कहा कि खग समझे खग ही की भाषा, ताते उमा गुप्त कछुरासा। मैं बोले अच्छा किसी आदमी को बता दीजिए जिससे मैं उपदेश लूँ। उन्होंने कहा कल सुबह गंगा के किनारे जाना, जो आदमी सबसे पहले मिले उसको गुरु धारण करना और उसकी भजन बंदगी तुमको फ़ायदा देगी। नारद चले गए, अभी रात बाकी थी। उठे और गंगा के तट पर जा पहुँचे। वहाँ एक मल्ला दिखाई दिया। नारद ने कहा राम राम, ये क्या जानता होगा, इसको कैसे गुरु धारण करूँ? आँख मुँह बनाकर वापस लौटे। आवाज़ आई है नादान, गुरु धारण करने आया था, भगवान की बात पर भी प्रतीत नहीं। अब तो नारद को ताज्जुब हुआ, समझे कोई त्रिकालदर्शी ऋषि है। आकर नमस्कार किया और उससे दीक्षा ली। नारद ने पूछा भगवान गुरु हासिल करने का सबब क्या है? जवाब मिला इंसान में मेरा तेरापन बहुत है। मैं अपने मन का गुलाम है, मनमत है, मनमुख है। गुरु की खिदमत में जाने से मनमुक्ता जाती रहती है और गुरु मुक्ता की दृष्टि लेकर परमार्थ बनाया जाता है। इसमें खौफ नहीं होता, क्योंकि पाकी और पाकीदगी का संस्कार सीना ब सीना दाखिल होकर अपना काम आसानी से कर जाता है और किसी तरीके का विघ्न नहीं होने पाता। तो बगैर गुरु के रास्ता चलना कठिन है। अब तो यूं ही सारी उम्र भटकते भटकते गुजरेगी, कुछ हाथ ना आएगी। दूसरे मेरा तेरा पना की जड़ न कटेगी और काल और माया के बंधन में छुटकारा ना मिलेगा। इस पर कबीर साहब कहते हैं
कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कई विद आवे हाथ। कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए हाथ। भेदी लेने साथ कर दीनी वस्तु लखाए। कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। जिसको गुरु प्राप्त हो गए वो धन्य है, उसका काम बना हुआ है। अगर आज नहीं तो कल वह मोक्ष और उत्तम पद का अधिकारी बन जाएगा। जो बगैर गुरु के काम करते हैं उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। हिंदुओं में गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है और गुरु पर ब्रह्म है, ऐसा माना जाता है। मगर दुनिया में और जगह भी गुरु को इसी नज़र से देखा जाता है, बशर्ते कि वहाँ कुछ रूहानियत की तालीम हो। जहाँ रूहानियत नहीं वहाँ मालिक की पूजा नहीं की जाती। वहाँ मजहब का मकसद कुछ और हुआ करता है। सूफियों में गुरु का दर्जा ईश्वर के बराबर माना जाता है। अब मौलाना फरमाते हैं, मौलाना रूम, कि हर के ख्वाद हम नशीनी बाखुदा, गो नशी अंदर हुजूर औलिया, हम नसीनी सायते बा भोलिया, बेहतर सब वा साला, बेहतर सब साला तानत नेरिया, बेहतर सब साला तात बेरिया। तो जो कोई खुदा के साथ बैठना चाहता है उसे कहो कि वह औलिया लोगों में बैठे। औलियों के साथ घड़ी भर बैठना 100 साल तक सच्चे दिल से इबादत करने से भी बेहतर है। इससे ज़्यादा गुरु की ताजीम और कहाँ होगी। और जहाँ जहाँ गुरु की ताजीम है वहाँ रूहानियत है। कबीर साहब कहते हैं कि जो खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि देवा, जा खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि देवा, कहे कबीर सुन साधुआ कर सतगुरु सेवा। तो परमार्थ गुरु की सेवा से बनता है। सत्संग की महिमा आप सुन चुके हैं। जो गुरु की खिदमत सच्चे दिल से करते हैं उनकी महिमा इससे भी बड़ी है। ऐसे लोग दुनिया के मखदूम और बुजुर्ग होते हैं जो गुरु पर अपने तन मन को बांट देते हैं। उसमें अनानियत यानी खुद ही की जड़ नहीं रहती। लेकिन गुरु का सेवक होना मुश्किल है। गुरु भक्ति अति कठिन है, ज्यों खांडे की धार, डिग में गए सो गिर पड़े निश्चल उतरे पार। सेवक की तारीफ में हम खुद क्या कहें। महात्माओं ने जो कुछ कहा है कि सेवक सेवा में रहे अंत कहूँ नहीं जाए, दुख सुख ऊपर सहे कह कबीर समझा, फल कारण सेवा करे तजे न मन से काम, क्या है कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। कर्म करना और अकर्ता बना रहना, बंधन में आज़ादी और आज़ादी में बंधन, ये सेवक का लक्षण है। बंधन में आज़ादी और आज़ादी में बंधन, कितना कठिन काम है। गुरु जिस पर दया करे वह सेवक हो सकता है। सेवक को गुरु पर पूरी श्रद्धा हो तब काम बनता है। और अगर स्कूल के मास्टरों का सा हाल है तो बस हो चुका। एक कथा है गुरु अमरदास जी की। गुरु अमरदास जी बूढ़े थे मगर बड़े शौक से गुरु की सेवा किया करते थे। उनका रोज का मामूल था, सुबह ही नदी से पानी बल्लाते और गुरु को नहलाते थे। जाते वक्त पीठ गुरु की तरफ नहीं होने देते थे, उसको बेहद भी समझते थे। एक दिन पानी ज़्यादा बरसा, राह बंद हो गई, नदी नाले सड़क पर डंडी सब पानी से भर गए। मगर गुरु के भक्त को अपना काम करना था। अभी रात बाकी थी। उठ खड़े हुए, बरसते हुए पानी में नदी पर गए, मिट्टी का घड़ा किसी तरह भरा और भजन गाते हुए वापस चले। जब गुरुद्वारे के करीब पहुँचे तो अमरदास जी गिर पड़े। अभी रात भी बाकी थी, पानी भी बरस रहा था, मगर वारे ख्याल, गिरे तो गिरे मगर घड़े को ढुलकने नहीं दिया। धमाके की आवाज़ हुई। पास ही धुलाई का करता वह बोला कोई शख्स गिरा है या कुत्ता कूदा है। उसकी औरत बोली इस अंधेरी खौफनाक रात में अमरू बेचारे के सिवाय कौन उठता होगा। वही गरीब दुखिया पानी लेने जाता, वही गिरा होगा। किसी तरह बात गुरु साहब ने सुन ली तो अमरदास जी घड़ा लेकर पहुँचे, गुरु को स्नान कराया और जब वे ध्यान में गए आप भी भजन करने लगे। सुबह हुई, दरबार लगा, गुरु जी ने हुक्म दिया जुलाहनी को लाओ। वह आई, थर थर काँप रही थी। गुरु ने पूछा माई आज सुबह तूने क्या कहा था। वह डरी और कहने लगी कृपा सागर मैंने कुछ नहीं कहा। धमाके की आवाज़ हुई जैसे कोई गिर पड़ा हो। मेरे पति ने पूछा, मैंने कहा जाड़े पाले की अंधेरी रात में अमरू बेचारे के सिवाय और कौन उठता है। वही गरीब पानी लेने गया होगा, उसके सिवाय और कुछ नहीं कहा।
यह कहकर जो लाइन चली गई। हुक्म हुआ अमरदास को हाजिर करो। वे दूसरी जगह बैठे भजन गा रहे थे। आए, गुरु साहब उठे और अपने दरबारियों को सुनाकर कहने लगे कि यह अमरू बेचारा या गरीब दुखिया अमरू नहीं है, बल्कि राजाओं का राजा गुरु अमरदास है। यह कहकर अमरदास को छाती से लगाया और अपनी गद्दी पर बिठा दिया और खुद उपदेश के काम से अलग हो गए। ये गुरु सेवा की मिसाल है कि सेवक स्वामी एक मत, जो मत में मत मिल जाए। चतुराई रीझे नहीं, नहीं रीझे मन के भाई। एक अंगद जी की कथा है कि अंगद जी नानक साहब के शिष्य थे। हर वक्त तन मन से गुरु की सेवा दिल से किया करते। एक दफ़ा गुरु ने इम्तहान की तरह अपना गिलास कीचड़ में गिरा दिया और लक्ष्मीचंद व श्रीचंद दोनों लड़कों को उठाने का हुक्म दिया। वो नौकरों को बुलाने लगे। अंगद जी ने बिना संकोच फौरन कीचड़ में हाथ डालकर गिलास निकाल लिया और अपनी छाती से पहुंचकर हाजिर किया। इस तरह बार बार दोनों लड़कों के साथ उनका इम्तहान हुआ। एक दफ़ा रावी नदी में कोई चीज़ बहती आई थी। नानक साहब के पूछने पर लोगों ने जवाब दिया मुर्दा है। नानक साहब ने कहा कि अगर मैं कहूँ तो तुम उस मुर्दे के गोश्त के 2-4 निवाले खा लोगे? सब ने इनकार कर दिया। अंगद जी की तरफ इशारा हुआ, हाथ जोड़कर बोले कृपा सागर आपका हुक्म सर आंखों पर, जो आप कहेंगे मैं खुशी से खा लूँगा। हुक्म हुआ दरिया में तैर जाओ और वहाँ से इसके 2-3 गिलास खाते हुए यहाँ ले आओ। अंगद जी कूद पड़े, उस चीज़ तक पहुँचे, देखा मुर्दा नहीं हलवा है। 2-3 गिलास खा लिए और गुरु के पास ले आए। उन्होंने सब में बांट दिया। इन सब इम्तहानों के बाद गुरु नानक ने उनको अपने लड़कों और दूसरों चेलों से श्रेष्ठ माना। ऐसे रामदास जी की कथा है। उनके बूढ़े गुरु साहब ने एक दिन सारे शिष्यों को अलग अलग चबूतरा बनाने का हुक्म दिया। सबने बनाया। गुरुजी ने सबको बिठवा दिया और फिर बनाने का हुक्म दिया। कई दफ़ा चबूतरे बने और बिगड़े। लोग उकता गए और कहने लगे कि यह बूढ़ा सठिया गया है, इसकी मती मारी गई है। और फिर उनका हुक्म नहीं माना। मगर रामदास जी बराबर हुक्म बजाते रहे और कभी चेहरे पर जरा शल तक नहीं आने दिया, ना दिल को फिक्र हुई। आखिर गुरुजी ने पूछा क्यों रामदास, और सब तो सब भाग गए, तुम अब तक क्यों चबूतरा बनाते बिगाड़ते हो? क्या तुमको तकलीफ नहीं होती? वे हाथ बांध कर बोले कृपा सागर मैं सेवक हूँ, मेरा काम सेवा करना है, ना कि उज्र और इतराज़ करना। एक बात तो ये, दूसरी बात यह है कि मुझे इस चबूतरे के बनाने और बिगाड़ने में एक तरह की सेवा करने का मौका मिला है जो दूसरी तरह शायद ना मिलता। मैं जिस कदर आपका हुक्म बजा लाता हूँ उतनी ही मुझ में पवित्रता आती जाती है। चबूतरा बने या बिगड़े इससे मुझे क्या मतलब, मुझे तो आपके हुक्म की तालीम करने से काम है और मैं मुबारक हूँ जिसको बार बार एक तरह की सेवा दी गई। अगर सारी ज़िंदगी यही खिदमत मुझसे ली जाए तब भी मैं ना घबराऊँगा और बराबर आज्ञा पालन करता रहूँगा। गुरु साहब खुश हुए, छाती से लगाया और अपना गद्दी नशीन बनाया। तो सेवक सेवा में रहे, सेव करे दिन रात, कहे कबीर कुसेव का सन्मुख ना ठहरा। एक और कथा है भानी जी की। तो भानी जी एक गुरु साहब की लड़की थी। गुरु साहब नहा रहे थे, उन्होंने देखा कि तख्ते का पाया खिसक रहा है, ऐसा ना हो कि गुरु साहब गिर पड़े और चोट तो आ जाए। झटपट अपना पाँव पाए की जगह लगा दिया। कील नोकदार थी, पाँव में घुस गई। तो जब तक गुरु साहब नहाते रहे ये उसी हालत में चुपचाप बैठी रही। जब वे तख्ते से उतरे देखा जमीन खून से लाल है। इतने में भानी जी ने भी जोर करके तख्ते की कील को घुटने से खींच कर फेंक दिया। गुरु साहब बोले बेटी ये क्या है? उन्होंने सारा हाल बताया। वह बोले मांग क्या मांगती है? उन्होंने कहा गद्दी आपके घर में रहे। बात मुश्किल थी मगर कौल हार चुके थे। उस समय से गुरुआई मानी जी की औलाद में आ गई। किससे बेशुमार है, कहाँ तक कहे जाए। जिसने गुरु की सेवा की वह संसार में यश का पात्र बन गया और जीवन को सफल कर गया।
जिसने से मुंह मोड़ लिया उसका आकाज हुआ। क्योंकि गुरु सेवा तब की जाती है जब आपके गुरु के प्रति निष्ठा हो, श्रद्धा हो, समर्पण हो। गुरु का आप मर्म जान गए तो गुरु के प्रति कभी अवज्ञा हो ही नहीं सकती, क्योंकि गुरु तो ईश्वर का रूप है साक्षात। निगुरे का तो कभी जन्म सफल हुआ नहीं, और गुरु ने कभी अपने शिष्य को अपूर्ण छोड़ा नहीं। यही गुरुजनों की लीला है। धन्यवाद।